हेलो बच्चों, क्या हाल है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th का फिजिक्स का नेक्स्ट टॉपिक। चैप्टर सेकंड चल रहा था। चैप्टर सेकंड में हम लोग ने यूनिट और मेजरमेंट में हम लोग ने पढ़ा था यूनिट और मेजरमेंट के बारे में, और उसका वीडियो जो है बाकी टॉपिक्स के वीडियो हम इस चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप वहां से जाकर देख लीजिए, उसके बाद तब आपको ये वीडियो देखिए तो अच्छी तरह समझ में आएगा। और जो लोग वो वीडियो देख लिए हैं उनका स्वागत है, आइए आप शौक से वीडियो देखिए। और क्लियर है कि आपको ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा। तो हम स्टार्ट करेंगे आज पैरालेक्स मेथड। तो सबसे पहले हम जानेंगे पैरालेक्स मेथड क्या होता है। तो चलिए नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए, पेन और कापी उठाइए और बी कंटिन्यू, स्टार्ट हो जाइए। रोज की तरह आज भी हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पैरालेक्स मेथड हम देखेंगे। पैरालेक्स मेथड क्या होता है। देखिए पैरालेक्स मेथड जो होता है, अभी तक आपने बहुत सारे डिस्टेंस मेजर किए होंगे, छोटे डिस्टेंस भी मेजर किए होंगे, बड़े डिस्टेंस भी मेजर किए होंगे, उससे भी बड़े डिस्टेंस मेजर किए होंगे। बट बड़े से बड़े बहुत बड़े डिस्टेंस को अगर मेजर करना हो तो हम यूज करते हैं पैरालेक्स मेथड को। जैसे मान लीजिए इस मार्कर का डिस्टेंस मेजर करने के दो प्रोसेस होते हैं। एक होता है जो मेथड होता है, एक को बोलते हैं डायरेक्ट मेथड और दूसरा होता है इनडायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड की जब हम बात करते हैं तो उसमें छोटे से छोटे, छोटे से बड़े से बड़े, बड़े के बड़े, मतलब कि जैसे सपोज दैट कि इस मार्कर का अगर हमें डिस्टेंस मेजर करना हो तो हम डायरेक्ट मेथड का यूज करते हैं। स्केल उठाते हैं और डिस्टेंस बता देते हैं मीटर में है, सेंटीमीटर में कितना है। अगर आपको कुछ कुछ किलोमीटर का डिस्टेंस मेजर करना हो, यहाँ से गाजीपुर का डिस्टेंस, यहाँ से बनारस का डिस्टेंस है, यहाँ से दिल्ली का डिस्टेंस मेजर करना हो तो हम क्या करते हैं कि उसको भी हम डायरेक्ट मेथड से मेजर कर सकते हैं कितना होता है, ठीक। बट सपोज दैट बहुत ज्यादा बहुत बड़ा डिस्टेंस मेजर करना हो, यहाँ से हमें किसी प्लेनेट का डिस्टेंस मेजर करना हो, यहाँ से हमें सन का डिस्टेंस मेजर करना हो, यहाँ से हमें किसी स्टार का डिस्टेंस मेजर करना हो, तो अब उसको जो है हम स्केल से या मीटर से नहीं मेजर कर सकते हैं। तो उसको मेजर करने के लिए हम इनडायरेक्ट मेथड यूज करते हैं, जो हमारा पैरालेक्स मेथड में आप यही पढ़ेंगे कि यदि किसी फार अवे स्टार या प्लेनेट का डिस्टेंस मुझे मेजर करना हो, अर्थ पर बैठे बैठे किसी दूर के स्टार और प्लेनेट का डिस्टेंस मेजर करना हो तो हम कैसे मेजर करेंगे, ठीक। अब चूंकि जैसे किसी मान लीजिए कि कोई बहुत बड़ा अगर कोई बिल्डिंग हो या कोई पहाड़ी का जो है चोटी हो, तो वहां से अगर डिस्टेंस मैंने कहा आपको ट्रायंगल ला पढ़ाया गया होगा कि हम क्या करते हैं कि हॉरिजॉन्टल पे एक पॉइंट मेजर कर लेते हैं और यहाँ से सपोज कर लेते हैं एक ऐसी ऐसी लाइन एक सपोज कर लेते हैं, यहाँ से ऐसे एक तिरछी लाइन सपोज कर लेते हैं, इसके बीच का एंगल जो भी होता है मेजर करके हम इसके हाइट को मेजर कर सकते हैं। ये एक मेथड है ट्रायंगल ला मेथड का। ट्रायंगल ला के अनुसार हम कुछ हाइट तक के डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं। ऐसा क्लास 10th में पढ़ाया भी गया होगा मैथ में, या इस प्रोसेस से हम मेजर कर सकते हैं। बट सपोज बहुत बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट हो, बहुत बड़ा नहीं बहुत दूर ऑब्जेक्ट हो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि किसी स्टार और प्लेनेट का डिस्टेंस मेजर करना हो तो हम यूज करते हैं पैरालेक्स मेथड। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि पैरालेक्स मेथड होता क्या है। देखिए पैरालेक्स मेथड जैसा कि मैंने आपको ऊपर लिख भी दिया है कि पैरालेक्स इज द ऑपरेंट शिफ्ट इन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट के पोजीशन में जो ऑपरेंट शिफ्ट, मतलब ऑपरेंट का मतलब होता है आभासी, आपको ऐसा आभास होगा कि उसके पोजीशन में चेंजिंग हो गया, बट एक्चुअल नहीं, बस ऐसा प्रतीत होता है कि चेंज हो गया है विथ रेस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट, दूसरे ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में वी शिफ्ट द अदर ऐसे। जैसे सपोज दैट कि मैंने यहाँ पे एक डॉट ले लिया, ऐसे मैंने एक डॉट ले लिया, ठीक। अब इस आप भी वहां आप भी बैठे बैठे आप करके देख सकते हैं। अब डॉट लिया और मैं क्या किया कि एक बार अपने ये राइट हैंड आई को बंद करके और लेफ्ट से मैं इसको देख रहा हूं। अब देखिए इसे राइट आई को ऐसे बंद करिए और लेफ्ट से उसको देखिए। फिर दोबारा क्या करिए कि आप लेफ्ट आई को ऐसे बंद करिए और राइट वाले से देखिए, तो आप देखेंगे कि इसके पोजीशन में थोड़ा बहुत चेंजिंग हो जाएगा। एक बार देखेंगे तो यहां लगेगा, दूसरी बार देखेंगे तो आपको ऐसा प्रतीत होगा कि कुछ घसक गया इधर से, या हो सकता है कुछ इधर ही प्रतीत होता, यानी उसके पोजीशन में थोड़ा सा चेंजिंग प्रतीत होता, ऐसा प्रतीत होता। ऐसा एक्चुअल में होता नहीं है, बट ऐसा प्रतीत होता है कि अपने एक आंख से बंद करके, ये पेन ही है, पेन का टिप को अगर एक आंख से बंद करके देखेंगे तो यहाँ लगेगा
और दूसरी आंख से बंद करके देखेंगे तो लगेगा कि इसके पोजीशन में चेंजिंग हो गया। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे आंख के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस है ना, और डिस्टेंस के चलते हमें ऐसा प्रतीत होता है एक बैकग्राउंड के रिस्पेक्ट में, जैसे बैकग्राउंड के रिस्पेक्ट में इस बोर्ड के रिस्पेक्ट ऐसे करके अगर हम देखेंगे, ऐसे देखेंगे, ठीक, देखिए जैसे मैंने इस पेन को लिया और इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में ऐसे करके देखा तो यहाँ पर लग रहा है, ठीक। अभी जब हम ऐसे करके देखेंगे तो हमको लग रहा है कि हाँ ये पेन यहाँ पर आएगा, ऐसा लग रहा है यहाँ पर आ गया, थोड़ा सा शिफ्टिंग दिखाता है। और इसी शिफ्टिंग के जो ऑपरेंट शिफ्ट जो होता है, आभासी जो चेंजिंग होता है पोजीशन में, उसी को हम बोलते हैं पैरालैक्स, ठीक। और वो इसलिए होता है क्योंकि मेरे आंखों के बीच में थोड़ा सा स्पेस होता है, डिस्टेंस होता है, और उसी के चलते हमें ऐसा आभास होता है, ऐसा प्रतीत होता है कि ये ऑब्जेक्ट के पोजीशन में चेंजिंग हो गया, और ये मुझे उसको हम बोलते हैं पैरालैक्स, ठीक। तो पैरालैक्स मेथड में क्या होता है, आप करके देख सकते हैं कि एक आंख से अगर बंद करके किसी ऑब्जेक्ट, या कभी कभी आप ट्रेन में बैठे होंगे तो आप देखेंगे कि जब ट्रेन चलती है तो पास के जो पेड़ होते हैं वो जैसे ही आता है तेजी के साथ पीछे भागता है। ऐसा आप देखे होंगे कि जो आपकी, जैसे मान लीजिए ट्रेन जैसे ट्रैक पर चल रहा है, रेलवे ट्रैक पर आता होता है, पास में कोई अगर ट्री आ गया, आप विंडो के पास अगर बैठे हैं, कोई ट्री है, तो आपको क्या लगेगा, बहुत तेजी के साथ पीछे भाग गया। और वही फिर आप ट्री जो है उससे काफी दूर वाले ऑब्जेक्ट को देखेंगे, यानी ट्रेन से जो थोड़ा दूरी पर ऑब्जेक्ट है उसको देखेंगे तो वो भी पीछे भागेगा, बट थोड़ा स्लोली पीछे भागेगा। पास वाला ऑब्जेक्ट तेजी के साथ पीछे भागता है, और थोड़ा दूर वाला ऑब्जेक्ट थोड़ा स्लोली भागता है। उससे थोड़ा और दूर ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो थोड़ा और स्लोली भागेगा। और अगर सपोज दैट आप किसी मून को देख रहे हैं या सन को देख रहे हैं ट्रेन में बैठकर, तो आपको ऐसा लगेगा कि वो आपके साथ ही जा रहा है। आप एक बार देखेंगे तो लगेगा वहीं पर है, और ट्रेन कुछ दूर आगे चली जाएगी, उसके बाद भी देखेंगे तो लगेगा आपका वहीं पर है। क्यों? क्योंकि हमसे काफी दूर है, बहुत दूर है। काफी दूर होने के चलते उसमें जो पोजीशन में चेंजिंग होता है वो मुझे प्रतीत नहीं होता, हमें ऐसा लगता है कि मेरे साथ ही चल रहा है, ठीक ना। तो ये हमारा पैरालैक्स एरर के चलते है। पैरालैक्स के चलते ऐसा होता है कि पास वाला ऑब्जेक्ट तो जल्दी पोजीशन चेंजिंग लगता है, और जो काफी दूर ऑब्जेक्ट होता है उसमें थोड़ा हमें ऐसा प्रतीत होता है कि वो मेरे साथ ही चल रहा है, उसके पोजीशन में चेंजिंग नहीं हो रहा है। तो इस डेफिनेशन में यहाँ पर मैंने लिखा है कि जो ऑपरेंट शिफ्ट होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में, कब? जब वी शिफ्ट द आई साइड, जब अपने आई साइड को हम एक साइड इधर से देखते हैं, फिर इससे देखते हैं, फिर इसको बंद करके इससे देखेंगे, तो ये आप कर आप किसी दीवार पर एक डॉट बना दीजिए और दीवार के सामने खड़े होकर अपने आंख को ऐसे देखिए, और फिर दूसरी बार इस आंख से देखिए, तो आपको लगेगा उसके पोजीशन में चेंजिंग हो गया है, और वो मेरा पैरालैक्स के चलते होता है। तो हम क्या करेंगे इस मेथड में कि पैरालैक्स मेथड का यूज करके बहुत दूर के ऑब्जेक्ट को सन या अर्थ के डिस्टेंस या किसी स्टार के डिस्टेंस को पता लगाएंगे कि अर्थ से उसका डिस्टेंस कितना दूर है, ठीक। तो हम क्या करते हैं इसके लिए, आपको पता है इसमें क्या कंसेप्ट होता है। आपको पता है कि यदि कोई ये सर्किल है, सपोज अगर कोई सर्किल है, ठीक, और इसका ये सेंटर है, तो यहाँ से क्या होता है, ये हम बना देते हैं, इसको बोलते हैं आर्क। ये मेरा आर्क होता है, ये आपका एंगल होता है, ठीक ना। इन दोनों रेडियस के बीच का जो एंगल होता है उसको हम एंगल कहते हैं। और इसके बाद जब हम मेजर करते हैं तो ये एंगल इक्वल क्या होता है, थीटा इक्वल क्या होता है, आपको पता है, आर्क बाय में रेडियस आपका होता है, ये रेडियस आपका होता है आर्क बाय रेडियस, ऐसा आपको पढ़ाया गया होगा, आर्क बाय रेडियस। हम ऐसा थीटा जो एंगल होता है वो इस आर्क का लेंथ, ये आर्क का लेंथ जो भी हो, ये आर्क अगर एल के बराबर हो, रेडियस अगर आर के बराबर हो, तो क्या हो जाएगा, एल बाई में आर, थीटा इक्वल टू मेरा होता है। इसी कंसेप्ट का यूज करके हम मेजर करते हैं फार अवे ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ठीक। तो हम क्या करेंगे इसमें, सपोज कर लेंगे कोई, साफ करते रहे, सपोज कर लेंगे कोई फार अवे ऑब्जेक्ट, बहुत दूर के ऑब्जेक्ट को हम सपोज कर लेंगे। हम सपोज कर लेंगे कि यहाँ पर जो है बहुत दूर, ये अर्थ है मेरा, सपोज दैट ये अर्थ है, अर्थ पर हम क्या, यहाँ दो पोजीशन, हम क्या करते हैं कि जो फार ऑब्जेक्ट होता है, जो दूर ऑब्जेक्ट होता है, उसका दो अलग अलग पोजीशन से जो है हम मेजर करते हैं, क्या, डिस्टेंस मेजर करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने ये अर्थ है, सपोज मार्कर अर्थ है, तो एक बार यहाँ से बैठकर मैंने अर्थ और प्लेनेट के डिस्टेंस को मेजर किया, और फिर एक बार इस पोजीशन पर आकर हम मेजर करेंगे, ठीक। कैसे मेजर करेंगे, मतलब दो अलग अलग पॉइंट से उसके डिस्टेंस को मेजर करते हैं, उसके बाद तब हम बताते हैं कि उसका डिस्टेंस कैसा होगा। आइए हम देखते हैं यहाँ पर, जैसे सपोज दैट ये मेरा अर्थ है, ये अर्थ हो गया ऐसे, ठीक।
अब यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, चूंकि जो फार ऑब्जेक्ट होता है ना, जो फार बहुत दूर ऑब्जेक्ट होता है ना, उससे अगर तिरछी लाइन भी आती है, मान लीजिए स्टार है, यहाँ से जब लाइट आ रहा है ना, तो आते 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 तो हम लोग के पास जब नीचे आएगा ना, यहाँ हम लोग के पास, तो हम लोग का ऐसा प्रतीत होगा जब यहाँ पाएगा, यहाँ से अगर हम देखेंगे तो ये क्या टेढ़ी आ रही है, बट वो इतना दूर से आता है, इतना दूर से आता है कि हमें ऊपर वाला दिखेगा ही नहीं, हमें लगेगा कि ये सीधा आ रहा है, स्ट्रेट आ रहा है, ऐसा है, क्योंकि काफी दूर होता है। काफी दूर होने वहां से चलता है क्या, एक पॉइंट से दूर चल रहा है और हम लोग के पास आते आते क्या होता है, एक दूसरे के पैरेलल हो जाता है। सपोज करिए यहाँ से आ रहा है ऐसे, और यहाँ तो पास है ना, तो आपको लग रहा है कि तिरछी आ रही है, बट इस जब स्टार से, सन से कोई लाइट रे आता है और एक ही पॉइंट से लाइट रे आएगा ना, तो वहां से आते 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 इतना दूर होता है कि हम लोग के पास आते हुए लगता है कि पैरेलल हो गया वो, ठीक ना। तो हम क्या करेंगे कि सपोज कर लेंगे कि एक तिरछी रहता है फिर भी पैरेलल हो जाता है, तो ये क्या है, ये हम सपोज कर लेंगे अर्थ है, और सपोज बहुत दूर एक ऑब्जेक्ट, इस डेफिनेशन को हम साफ कर दे रहे हैं, आप नोट कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके भी इसे नोट कर सकते हैं। ठीक, हम सपोज कर लेंगे कि कोई स्टार है या कोई प्लेनेट है जो बहुत दूर है, फार अवे है, फार अवे। तो हम क्या करेंगे, फार अवे के एक बार यहां से ऐसे डिस्टेंस सपोज कर लेंगे, ठीक, और यहां से एक बार इस पॉइंट ए से, ठीक, और फिर पॉइंट बी से उसका डिस्टेंस अब सपोज कर लेंगे। क्या होगा, हमें मेजर करना है इस स्टार का डिस्टेंस, यहाँ पर कोई स्टार है सपोज दैट, और इस स्टार का डिस्टेंस हमें मेजर करना है। तो हम क्या करेंगे, एक फार अवे ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यहां से हम देखेंगे ऐसे, इस फार अवे ऑब्जेक्ट के बीच में और इस स्टार के बीच का जो एंगल बनेगा उसको हम थीटा सपोज कर लेंगे। भाई यहाँ से जो उस ऑब्जेक्ट से लाइट आएगा वो सीधा पैरेलल आएगा। यहाँ पर बैठे बैठे हम एक, और यहाँ पर बैठे बैठे हम देख रहे हैं कि स्टार यहाँ पर है, एक स्टार यहाँ पर है, यहाँ से जो है ऐसे एंगल बन रहा है, इस स्टार हमें मेजर करना इधर के स्टार का डिस्टेंस, और हाँ इस स्टार और इस स्टार के बीच के जो एंगल बन रहा है उस एंगल को हम मेजर करना है, तो एंगल मेरा थीटा हो गया। ठीक, अब हम क्या करेंगे, 6 महीना मैंने बताया कि 2 डिफरेंट पोजीशन से मेजर करना है, तो हम यहाँ पर हैं, अब क्या करेंगे, अर्थ पर यहाँ बैठ गए तो फिर दिल्ली थोड़े जाएंगे हम, यहाँ एक बार मेजर कर, चलो एक बार दिल्ली चल के मेजर कर, जी नहीं, हम बैठे रहेंगे वहीं पर। क्या करेंगे कि आपको पता है कि अर्थ क्या होता है, 6 महीने बाद, जैसे हम यहाँ पर हैं तो अर्थ 6 महीने बाद कहाँ चलेगा, घूमते 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 यहाँ आ जाएगा, आएगा ना यहाँ पर, हमें लगेगा कि हम वहीं पर हैं, बट 6 महीने बाद क्या होता है भाई, अर्थ तो घूम रहा है ना, ऐसे गोल 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 घूम रहा है, तो क्या अंगूठा मेरा यहाँ पर है, बट घूमते 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 यहाँ आ गया, ऐसे पोजीशन पर आएगा ना, हमें लगा कि हम वहीं पर हैं, हम उसी क्लास में पढ़ रहे हैं, हम उसी डेस्क पे बैठे हैं, पर 6 महीने बाद हमारा पोजीशन क्या होगा, चेंज हो गया ना। तो हम क्या करेंगे, 6 महीने बाद उसी पोजीशन से मेजर करेंगे, आपको लगेगा वही पोजीशन, बट क्या होता है 6 महीने बाद हमारा पोजीशन चेंज हो जाता है। तो 6 महीने बाद फिर हम क्या करेंगे, पॉइंट बी पर आ जाएंगे। भाई अर्थ तो रोटेट कर रहा है ऐसे, तो अभी यहाँ पर है, कुछ दिन बाद यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर ऐसे करते 6 महीने बाद हम क्या करेंगे, पूरा हाफ डिस्टेंस कवर कर लेंगे। तो हम 6 महीने बाद पुनः क्या करेंगे, उसी स्टार का डिस्टेंस जो है, उस स्टार का डिस्टेंस हम क्या करेंगे, फिर यहाँ से उस स्टार का, उस सीधे वाला स्टार का, और फिर जो है फिर इस स्टार के बीच का जो एंगल बनेगा, उस एंगल को, इस स्टार के बीच का जो एंगल बनेगा, इस एंगल को हम सपोज कर लेंगे ये थीटा 1 सपोज कर लेंगे, इसको थीटा 2 सपोज कर लेंगे। हमें क्या करना है, मेजर करना है इस स्टार का डिस्टेंस। तो हम एक फार स्टार ले लेंगे, बहुत दूर स्टार ले लेंगे, और उस स्टार और इस स्टार के बीच के एंगल को मेजर कर लेंगे। ठीक, और फिर 6 महीने बाद दूसरे पॉइंट तो हमको लगेगा पॉइंट वही है, बट 6 महीने बाद दूसरा पॉइंट हो जाता है, क्योंकि स्टार अर्थ रोटेट करता है, घूमता है। तो 6 महीने बाद फिर बी वाले पॉइंट से उसी स्टार का और इस स्टार का, ऐसे देखिए कहां गया, एक और पेन, जैसे ये फार अवे ऑब्जेक्ट है, और ये क्या है, ये मेरा ये वाला स्टार है, ये मेरा ये वाला स्टार है, इन दोनों स्टार के बीच का जो एंगल बनेगा यहाँ पर जो एंगल बनेगा, ये फार ऑब्जेक्ट है, ये क्या है मेरा, ये तिरछा वाला ऑब्जेक्ट जिसका डिस्टेंस मुझे मेजर करना है, ये बहुत दूर वाला ऑब्जेक्ट है, और यहाँ से जो लाइट रे आ रहा है, यहाँ से जो आ रहा है, इसके बीच का एंगल क्या बनेगा, मेरा थीटा। उसी तरह यहाँ पर और यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो मेरा थीटा 2। और मैथमेटिकल से आप जानते हैं ये थीटा है, तो ये दोनों एंगल क्या हो जाएगा मेरा, अगर यहाँ से अगर हम इसके डिस्टेंस को डी सपोज कर ले, इसके बीच के डिस्टेंस को अगर हम डी सपोज कर ले, यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस होगा मेरा डी हो, तो ये भी एंगल मेरा क्या होगा, थीटा 1 ही होगा, और ये वाला भी एंगल मेरा क्या होगा, ये थीटा 2 है, तो ये वाला भी एंगल क्या होगा, थीटा 2 होगा। दोनों एंगल भाई यहाँ अल्टरनेट एंगल से थीटा 1, ये भी अल्टरनेट एंगल से थीटा 2, तो टोटल एंगल मेरा क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू थीटा 1 प्लस थीटा 2। हमें मेजर करना है इस डिस्टेंस का, ये वाला डिस्टेंस, क्या इस डी डिस्टेंस को हमें मेजर करना है। ठीक, अब सपोज एक चीज ध्यान रखिएगा, जैसे मान लीजिए मैंने इतना बड़ा सर्किल बना लिया, एक पॉइंट यहां पर ले लिया ऐसे, ठीक, ऐसे ले लिया पॉइंट।
अब इसको मैंने ऐसे कर दिया, ठीक। अब इसके डिस्टेंस को थोड़ा छोटा कर दिया जाए, अब सर्किल को थोड़ा छोटा कर दिया, ऐसे कर दिया जाए। तो अब देखिए इस वाले को और इस वाले को मिलाइए। अब सर्किल को थोड़ा और छोटा कर दिया जाए, तो इसको मिलाइए ऐसे। जैसे जैसे ये स्पेस जैसे जैसे ये छोटा होता जाएगा, मान लीजिए पहले ऐसे देखिए, जैसे ये पहले ये बड़ा वाला सर्किल था, यहाँ से आपको लग रहा है कि तीनों लाइन बराबर नहीं है। देखिए ये वाला लेस ये क्या होगा 1 2 और 3, तो 1 2 3 आपको इक्वल नहीं लग रहा है। बट अगर थोड़ा सा स्पेस हम छोटा कर दें, थोड़ा स्पेस छोटा कर दें तो क्या लगेगा, आपको लगेगा कि पहले से थोड़ा बराबर। देखो अब देखने से लग रहा है हल्का हल्का इक्वल है। थोड़ा और छोटा कर देंगे हम, और छोटा कर देंगे तो आपको क्या लगेगा, लगेगा एकदम इक्वल हो गया है। अब लगेगा तीनों लेंथ एक दूसरे के बराबर, मतलब कि ये वाला स्पेस अगर छोटा होता जाए इस डी के अपेक्षा, ठीक ना। अगर ये स्पेस मेरा छोटा होता जाए डी के अपेक्षा, तो क्या होगा, जैसे जैसे ये छोटा होता जाएगा, ये डिस्टेंस जैसे जैसे छोटा होता जाएगा, इसके बीच का जो लेंथ काफी लंबा होता है। मतलब ये मान लेंगे हम, यहां से ये एस सपोज कर लेते हैं, यहां से लेके यहां तक ऐसे, यहां से लेके यहां तक ऐसे। तो अब हमें मेजर करना है ये डिस्टेंस, ये क्या है, ये आर्क के ही के बराबर तो है। ये इसको अगर हम बी कह देते हैं, ये लेंथ अगर मेरा बी हो जाएगा, यानी अर्थ क्या होता है, एक पूरा चक्कर लगाता है अर्थ। जैसे ये सर्किल होता है, सर्किल में ये मेरा रेडियस हो जाएगा, और ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस क्या होगा, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस लगभग एल। ये बहुत छोटा हो ना, जब ये सर्किल बहुत छोटा होगा, छोटा सर्किल होगा, ऐसे बनेगा, तो ये आर्क क्या होगा, इस लेंथ के बराबर ही होगा। अभी देखने से लग रहा है कि ये लेंथ और आर्क दोनों इक्वल नहीं है। अगर हम बात करते हैं इस आर्क का और इस लेंथ की बात करें, तो दोनों के लेंथ में डिफरेंस देखने को लग रहा है। क्यों, क्योंकि थोड़ा ये बड़ा साइज का है। बट अगर ये साइज छोटा होता है, इस वाले फिगर में देखें, इस वाले फिगर में अगर आप देखते हैं तो क्या लगेगा, ये आर्क और ये लेंथ दोनों एक दूसरे के इक्वली लगेगा, सेम साइज का लगेगा। तो इसलिए अगर ये डिस्टेंस पूरा छोटा हो जाए, तो ये पूरा जो आर्क बन रहा है ना, ये पूरा ऊपर वाला आर्क या नीचे वाला आर्क लग सकता है, आर्क जो होता है इस ए बी के बराबर ही हो जाएगा। तो आर्क की जगह हम बी कर देंगे। तो यहां से अगर हम डिस्टेंस मेजर करेंगे, एंगल इक्वल टू, अगर हम मेजर करते हैं, अगर मेजर करना चाहें यहां से कि कितना हो रहा है मेरा ये एंगल, तो हम बात कर रहे थे कि अगर ये वाला डिस्टेंस, अगर इस रेडियस के अपेक्षा, इस एस के अपेक्षा, अगर एस इज वेरी 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 ग्रेटर देन बी, रेडियस जो है बी से बहुत छोटा हो जाए, बहुत छोटा हो जाए, तो ये आर्क और बी दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। और उस समय जब ये छोटे से, यहाँ पर देखिए ये क्या था, यहाँ पर थोड़ा बड़ा दिख रहा है, ये लेंथ आपका बड़ा दिख रहा है यहाँ पर, ठीक ना। तो ये आर्क और ये डिस्टेंस में डिफरेंस है, जितना ये होगा उतना ये नहीं होगा। यहाँ पर थोड़ा थोड़ा दिख रहा है कि थोड़ा एक दूसरे के बराबर, यहाँ पर जैसे लग रहा है कि दोनों एक दूसरे के बराबर, ये आर्क और ये दोनों लग रहा है एक दूसरे के बराबर। और छोटा करते जाएंगे, और जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर ले लिया, ये रेडियस को काफी बड़ा कर दिया, काफी बड़ा कर दिया, ठीक ना, ऐसे ये पॉइंट है और रेडियस को मैंने काफी ऐसे कर दिया, काफी बड़ा। आप देखिए ऐसे, ये आर्क खींचेंगे या लेंथ खींचेंगे, दोनों एक दूसरे के बराबर, ये आर्क खींचे या लेंथ खींचे, दोनों एक दूसरे के बराबर ही लगेगा। और काफी बड़ा रहता है तो दोनों में डिफरेंस देखने को मिलता है। और इस तरह का परपेंडिकुलर हाइट खींचे तो वो भी लगेगा सेम ही है, ये तीनों एक दूसरे के सेम लगेगा। वही छोटा रहेगा तो लगता है कि तीनों बराबर नहीं है। तो सारा खेल हमारा क्या है, इस डिस्टेंस को छोटा करने का। अगर ये डिस्टेंस छोटा हो जाएगा तो इसका मतलब कि तीनों डिस्टेंस आपस में क्या हो सकता है, इक्वल हो सकता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, अगर बी छोटा हो जाए तो क्या होता है, बताइए, थीटा स्क्वायर क्या होता है, आर्क बाई में रेडियस होता है। रेडियस आर्क मेरा कितना है, ये ए बी जो है ना, ए बी मेरा किसके बराबर है, ये दोनों डी नहीं है, ऊपर वाला डी है, नीचे वाला बी है, ठीक ना। तो ये हो जाएगा बी, और रेडियस कितना है, एस के बराबर है, एस के बराबर। अब चूंकि ये बहुत छोटा है, बहुत छोटा होगा, बहुत छोटा होगा तो क्या होगा, ये डिस्टेंस, ये एस और तीनों आपस में क्या होगा, इक्वल हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। काफी छोटा रहेगा तो देखने में बराबर लगेगा। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी बाई में हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, डी कह सकते हैं। और हमें मेजर करना है पूरा डिस्टेंस डी, तो डी इक्वल टू क्या होगा, बी बाई में थीटा। तो यहाँ से जो है हम मेजर कर सकते हैं फार ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, कि फार ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना होगा। तो डी बराबर बी, बी का मतलब क्या होगा मेरा ए बी, तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं ए बी बाई में थीटा। ये जो आर्क का लेंथ होगा, या इसके जो हमने जो अलग अलग पोजीशन पर डिस्टेंस लिया था, वो डिस्टेंस जो होगा, तो इस तरह जो है इस डी का डिस्टेंस हम मेजर करनी, फार ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हम मेजर कर सकते हैं पैरालेक्स मेथड से। और ये भी ध्यान रखिए कि पैरालेक्स मेथड में जो है हम मेजर करते हैं जो डिस्टेंस मेरा 100 लाइट ईयर होता है, लेस देन 100 लाइट ईयर। अगर 100 लाइट ईयर से, अभी लाइट ईयर क्या होता है कि डिस्टेंस मेजर करने की जो यूनिट है, तो 100 लाइट ईयर से अगर छोटा जो डिस्टेंस होता है, वही अगर कोई ऐसा स्टार हो जो 100 लाइट ईयर
के अंदर है, नीचे कम दूरी पर है, अगर 100 लाइट ईयर से आगे है तो उसका डिस्टेंस पैरालेक्स मेथड से भी मेजर उतना बढ़िया से हम नहीं कर पाएंगे। तो पैरालेक्स मेथड से हम 100 लाइट ईयर तक ही के डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं। तो इसको नोट कर लीजिए, यह मेरा पैरालेक्स मेथड।